नमस्कार सभी को, राधे राधे। मैं इंदु शर्मा अपना अगला अंक लेकर आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ। आज का अपना अंक है 9वां अंक और अपनी अनवरत चल रही थी कहानी। आज ही इसका अंतिम भाग है। राजा दिलीप की कथा और रघुवंश का उद्भव, ये अपनी कहानी थी। और आपसे फिर एक ही रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करेंगे तो सारे अंक मिल जाएंगे और आप एक साथ इन अंकों को सुन भी सकते हैं। जिन्होंने बीच में छूट गया कर गया तो इन 9 अंकों को, और इसके बाद तो मैं शॉर्ट स्टोरी लेके आऊँगी। आशा है आप मेरी कहानियों को पसंद कर रहे होंगे और पसंद कर रहे, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसमें कुछ जानकारियाँ भी मिली होगी। ये जानकारी आप अपने परिवार में अपने बच्चों से भी आप साझा कर सकते हैं। और ये अपने देश की गौरव गाथा है। माहौल भी ऐसा ही था, आसपास का वातावरण बड़ा आध्यात्मिक सा लग रहा था। तो मेरी भी इच्छा होगी इस कहानी को पढ़ने की और आशा है आपको अच्छी लगी होगी और इसमें जानकारियाँ मिली होगी। वैसे जानने वाले तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते उनको भी बताइएगा कि वास्तव में रघुकुल क्यों कहा जाता है। आज अंतिम भाग है और यही चीज़ इसके अंदर निकल के आएगी। और क्योंकि अब तक हमने पढ़ लिया था, आगे ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूँगी। अब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। राजा दिलीप की कथा और रघुवंश का उद्भव हमारा 9वां अंक है ये। और इसमें राजा दिलीप जो थे वो संन्यास आश्रम की तरफ आ गए थे। हमारे शास्त्रों में है 4 तरफ के आश्रम हैं, जिसमें अपन सबसे पहला ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ आश्रम है, सभी जानते हैं। तीसरा संन्यास आश्रम आता है और लास्ट में वानप्रस्थ आश्रम आता है। वैसे तो 25-25 साल के हैं ये, लेकिन उस युग में तो शायद इससे ज़्यादा ही रहे होंगे क्योंकि उस समय आयु भी ज़्यादा थी। तो राजा दिलीप संन्यास आश्रम तक आ गए थे। और जो उनके पुत्र थे रघु, वो अपनी गौरव गाथाओं से और अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से बहुत अपने कीर्तियाँ सब और फैला रहे थे। और राजा दिलीप भी इस चीज़ से संतुष्ट थे। और जाने से पहले उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ के लिए कहा था, जो एक साधारण बात नहीं होती है, लेकिन उन्होंने उसको संपन्न किया। और उसके बाद अब आगे देखिए क्या होता है। जब वो 100 अश्वमेध कर चुके थे, उसके बाद राजा रघु को एक और इच्छा हुई कि उन्होंने आगे विश्वजीत यज्ञ करने की विचार किया, जो एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है। और शायद अपने तो इसको समझ भी नहीं पाते होंगे कितना बड़ा होता है कि जब 100 अश्वमेध यज्ञ में इंद्र न अश्व को उठा के ले गए, तो उसके बाद तो क्या क्या स्थितियां हुई होगी भगवान जाने। तो इसके आगे अपन पढ़ते हैं। आगे जाकर उन्होंने राजा रघु ने विश्वजीत यज्ञ करने का आयोजन किया। इसको करने वाले राजा दिलीप के पुत्र राजा रघु ही थे। मतलब इस विश्वजीत यज्ञ को शायद राजा रघु ने किया था, इसके अलावा किसी ने किया था नहीं था, शायद नहीं किया था। इसको करने वाले राजा दिलीप के पुत्र राजा रघु ही थे। मतलब विश्वजीत यज्ञ को करने वाले शायद मात्र एक राजा थे जिन्होंने किया। और भी कोई होंगे आपकी जानकारी में तो मैं नहीं जानती, लेकिन इसमें मुझे यही मिला है। उन्होंने इस यज्ञ के लिए अपनी संपूर्ण संपत्ति को दान में दे दिया और अपने आभूषण, अपने भोजन के पात्र तक दे दिए। उस समय राजा जो थे, इतने बड़े बड़े राजा, और जो विश्वजीत यज्ञ करने वाले थे, तो सोने के पात्रों में ही भोजन करते होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि उस समय चलन था, अपने शास्त्रों में लिखा है सोने चांदी के पात्र में भोजन करने का राजाओं के लिए। तो इस समय उनकी कीर्ति संपूर्ण संसार में फैल गई थी विश्वजीत करने के बाद ही। तो उस समय राजा की कीर्ति को सुनकर गुरु वर्तंतु के शिष्य कोत से राजा के पास आए। उन्होंने अपना वृत्तांत सुनाया। उसी समय जब विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे, तो एक घटना घटी। आसपास राजाओं के राज्यों के पास गुरु शिष्यों के आश्रम हुआ करते थे। वो किसी भी प्रकार का धन लेकर अध्ययन नहीं कराते थे। जो आजकल की गुरु शिष्य परंपरा थी, वहीं पर अंतेवासी होकर वो शिष्य गुरु के पास रहते थे। ऐसे ही कौत्स्य ऋषि थे जो वर्तंतु के पास रहते थे।
ऐसे शिष्यों को अंतेवासी कहते हैं जो रात दिन गुरु के पास रह के उनकी सेवा करते हैं, उनका सारा कार्य करते हैं। शिष्यों की भी वैरायटी अलग अलग होती थी। जो कुछ कुछ तो शिक्षा करके अपने कक्ष में चले गए और वो रात दिन उन्हीं के पास रहते थे, उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा में शामिल रहते ना, हर कार्य में शामिल रहते थे। और हमने तो बहुत सारे वृत्तांत पढ़े, राम के ही पढ़े, कृष्ण के ही पढ़े, किस तरह से उन्होंने जंगल में लकड़ियां भी काटी है। किसी के लिए कोई भी वीआईपी सुविधा नहीं थी, सबको समान रूप से, चाहे शिष्य हो चाहे सामान्य छात्र हो, सबको समान रूप से ही रहना पड़ता। लेकिन कुछ शिष्य विशिष्ट रूप से गुरु के पास ही 24 घंटे काम करने के लिए रहते थे, पढ़ते भी थे। तो इसी के अंदर मैं आपको बता रही हूँ आगे। जब कौत्स ने ऋषि सुना, और वो क्या थे, उनका ना जब शिक्षा संपूर्ण हो रही थी, इसका संस्कार होता है एक अलग, तो उसके बाद शिष्य दीक्षा दे ना गुरु दक्षिणा दे के अपना विद्या समापन करते हैं। तो समावर्तन समारोह होता है उसका ना, तो उसके लिए दक्षिणा देते हैं। कुछ शिष्य दे पाते थे, कुछ नहीं दे पाते थे। अब कौत्स शिष्य ने ये जिद पकड़ ली कि मैं तो है ना वो दे के जाऊंगा, गुरु दक्षिणा दे के जाऊंगा। वो बहुत प्रभावित थे अपने वरतंतु गुरु से, लेकिन वो नहीं माने। तो उन्होंने क्रोध में बहुत बड़ी डिमांड उसके सामने रख दी कि है ना, जाओ तुम तो इतना, मुझे अगर तुम्हें दीक्षा ही देनी है, वो दक्षिणा ही देनी है, तो इतनी देके इतना लेके आओ। तो मैं बताती हूँ कि उन्होंने क्या मांगा था। देखिए, उसी समय राजा की कीर्ति सुनकर गुरु वर्तंतु के शिष्य कौत्स से राजा के पास आए और उन्होंने अपना वृत्तांत सुना। शिष्य कौत्स, हे राजन, मैं गुरु महर्षि वर्तंतु का शिष्य कौत्स से हूँ। मेरी शिक्षा संपूर्ण होने तक मेरे गुरु ने 14 विद्याएं सिखा दी थी। मुझे 14 विद्याएं सिखाई, और विद्याएं समाप्त होने पर उन्होंने मुझे पुनः अपने ग्रह जाने का आदेश दिया, किंतु मैं गुरु दक्षिणा के दिए बिना वहां से लौटना नहीं चाहता था। उन्होंने अपनी मंशा बिल्कुल साफ जाहिर कर दी। अतः मेरे विशेष आग्रह करने पर मेरे गुरु ने मुझसे 14 विद्याओं को पूर्ण करने के एवज में 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं मांगी है। 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं। अब इस कंडीशन में जो मेरे सामर्थ्य में नहीं है, मतलब ऐसा कोई बाध्यता नहीं थी कि गुरु दक्षिणा माता पिता ही दे या कोई और दे, राजा से मांगने के अधिकारी थे। आपकी कीर्ति सुन के मैं यहाँ चला आया, किंतु यहाँ भी आपने मुझे मृत पात्र में भोजन परोसा है, तो मैं समझ गया कि यहाँ भी मेरे लिए गुरु दक्षिणा प्राप्त करना संभव नहीं है। मृत भांड होते हैं जो मिट्टी के होते हैं, तो राजा ने सब कुछ त्याग करके मिट्टी के बर्तनों में भोजन कर रहे थे वो, मतलब उन्होंने अपने विश्वजीत यज्ञ के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया था, अपने आभूषण वाभूषण सब। अब ये तो रघुकुल के वचन की और उसकी मर्यादा की बात आ गई कि कैसे है ना एक शिष्य इस तरह से राजा को उपालंब देके वहां से जा सकता है कि आपकी हैसियत नहीं है कि आप मेरे गुरु को 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं दे सके। लेकिन राजा रघु ने क्या कहा, ठहरो विद्वान शिष्य, इस प्रकार निराश होकर मेरे राज्य से वापस लौटना सूर्य वंशी कुल के लिए अपमान की बात है। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, आपकी इच्छा भी मैं शीघ्र पूर्ण करूंगा, किंतु इसके लिए आपको 4 दिन मेरे यहाँ निवास करना होगा। अब शिष्य के पास इसके अलावा तो कोई विकल्प था ही नहीं, क्योंकि उस पूरे संसार में उस समय मात्र राजा रघु ही सबसे कीर्तिशाली राजा थे। शिष्य ने मन ही मन विचार किया, अन्य जगह भी 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं, गुरु दक्षिणा संभव नहीं है, मालूम है मुझे कोई नहीं दे सकता। 4 दिन और विलंब हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, बाई चांस शायद मिल ही जाए। मैं इतने बड़े राजा की बात को भी नहीं टाल सकता। इधर राजा रघु अपने आसपास के राजाओं की सामर्थ्य को जानते थे। वो अंदाजा लगा रहे थे कि मेरे आसपास जो भी राजा हैं उनकी सामर्थ्य कितनी है, क्या वो इतनी स्वर्ण मुद्राएं दे सकते हैं। 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं नहीं दे सकते। उनको समझ में आ गया कि मेरे आसपास के राजा भी नहीं दे सकते। अब ये समस्या हो गई
कि राजा ने तो अपने सारी धन संपदा आभूषण वगैरह सबको दान कर दिया था, अब वो कहाँ से इतनी मुद्राएं लेके आएंगे, इसका भी उन्होंने विचार किया। राजाओं के पास तो था नहीं, अतः उन्होंने निश्चित किया कि मैं धन के राजा कुबेर पर आक्रमण करूंगा। मतलब इतना सामर्थ्य था कि वो कुबेर को भी अपने वश में ले सकते थे, और उन्होंने अपनी सेना को सज्जित करके कुबेर के राज्य की ओर गमन करने का उपक्रम किया। यहीं से विश्वजीत यज्ञ शुरू हो गया उनका। तो उन्होंने कुबेर की ओर आक्रमण करने का कर लिया। कुबेर कौन थे? कुबेर रावण के भाई थे, है ना। मैं छोटी छोटी जानकारी इसलिए दे रही हूँ कि शायद आपको अच्छी लगेगी। जब कुबेर इस बात से अवगत हुए तो वे भयभीत हो गए। उसी रात को उन्होंने राजा रघु के राजकोष में रात भर स्वर्ण मुद्राओं की बरसात कर दी और उनके भवन को सोने की मुद्राओं से भर दिया। उन्होंने कुबेर ने भी युद्ध करना उचित नहीं समझा। जब राजा रघु को इस बात का पता चला तो उन्होंने गुरु वरतंतु के शिष्य कोत्स्य को संपूर्ण स्वर्ण मुद्राएं ले जाने की प्रार्थना करी। तो उस देखिए राजा रघु के पास इतनी स्वर्ण मुद्राएं आ गई कि उनका राजकोष ही पूरा स्वर्ण की मुद्राओं से भर गया। तो उनसे बोले, भाई ये सारा ही ले जाओ आप। लेकिन राजा चाहते तो उनसे कुछ मात्रा में गिनती की भी दे सकते थे, लेकिन राजा रघु ने भी इसका लालच नहीं किया। कैसे तेजस्वी राजा थे, जबकि उनके राज्य में इस समय वो सब कुछ दान दे चुके थे, और वो जीती हुई स्वर्ण मुद्राएं थी वो तो राजा रघु। विद्वान, अब आप अपना मनोरथ पूर्ण कर सकते हो। इन सभी स्वर्ण मुद्राओं के अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में भेंट कर दो। आप 14 कोटि नहीं, ये सारी स्वर्ण मुद्राएं ले जाके अपने गुरु वरतंतु को भेंट कर दीजिए। उन्होंने कह दिया शिष्य कोश से, हे राजन, मैं इसमें से उतनी ही मुद्रा लूंगा जितनी मुझे गुरु दक्षिणा के लिए चाहिए। मैं अब किसके अतिरिक्त एक भी मुद्रा अधिक नहीं ले सकता। मैं भी वचनबद्ध हूँ। कैसी वचन परायणता थी। इधर राजा रघु की वचन परायण था, इधर कोश्य शिष्य की वचन परायण था कि वो उससे ज्यादा लेना ही नहीं चाहते थे, जबकि राजा दान में दे रहे थे। और दान में तो राजा कुछ भी दे सकता है, कितनी कितनी रियासतें और पता नहीं क्या क्या दे रखी राजाओं ने। तो ये तो मुद्राएं थी राजा रघु की ओर। शिष्य कोश्य की राजा रघु और गुरु कोश्य की निष्ठा देखकर चारों दिशाओं के देवों मानों ने उनका जय जयकार होने लगा कि देखो कैसा तो ये शिष्य वरतंतु का, वो गुरु वरतंतु के, और कैसे ये राजा रघु हैं कि दोनों ही अपनी अपनी है ना सीमाओं को लांघना नहीं चाहते, अपनी वचनबद्धता को तोड़ना नहीं चाहते। ऐसा सुंदर प्रमाण उन्होंने दिया। शिष्य कोश्य, हे राजन, आपकी दानशीलता और वचन परायणता के कारण आज से ही ये वंश रघुकुल के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने प्रसन्न होकर वरतंतु ने राजा रघु को यह आशीर्वाद दे दिया, ये घोषणा कर दी, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपके आदर्शों का अनुकरण करेगी। राजा रघु, आपकी पीढ़ियां इसका अनुसरण करेगी। इससे तेजस्वी और पराक्रमी संततियां उत्पन्न होगी। मेरा आशीर्वाद है कि आपके तेजस्वी और पराक्रम संततियां उत्पन्न होगी। यही मेरा आशीर्वाद है। एक शिष्य का आशीर्वाद कितना फला है इस रघुकुल में कि वास्तव में ऐसी तेजस्वी संततियां हुई जिसको आज हम गुणगान करते हैं, आदर्श मानते हैं, अपने जीवन का चरित्र मानते हैं। राजा रघु वो भी खुश हो गए कि मैंने विश्वजीत यज्ञ कर रहा हूँ, उस समय एक ब्राह्मण का इतना सुंदर आशीर्वाद मुझे मिला है। राजा रघु, हे शिष्यवर, आपका यह आशीर्वाद शिरोधार्य है। इन स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक बहुमूल्य अनमोल है मेरे लिए। आपका आशीर्वाद बहुत अनमोल है जो आपने मेरे आने वाली पीढ़ियों को दिया है। उन्होंने कहा जो आपका आशीर्वाद मिला है वो बहुत अनमोल है। वास्तव में अनमोल था, इतनी बड़ा आशीर्वाद। और पहले तो इसकी सिद्ध वाणी थी, जो कह देते थे वो फल जाती थी। आदमी की जबान पे इतना सत्य था कि जो बोलता था वो उपस्थित हो जाता था, क्योंकि वो
झूठ तो बोलता ही नहीं था, उसकी जबान इतनी शुद्ध थी कि सत्य को आधारण किए हुए थी। तो वैसे ही है ना, शिष्य का आशीर्वाद भी फल गया। उस दिन के बाद से सूर्यवंशु इक्ष्वाकु वंश से रघुकुल वंश के नाम से जाना जाने लगा। वहां जब पहले उनका था इक्ष्वाकु का वंश था, जो बाद में रघुकुल वंश से जानने लग गए। इसीलिए हम कहते हैं रघुकुल वंश, है ना, राजा राम का कुल रघुवंश, है ना। और वर्तमान परिदृश्य में आज भी ये अमर गाथाएं सुनाई जाती है, और मैंने भी सुनी थी अपने गुरु के मुख से, इसीलिए मैंने अपनी कल्पना से आपके सामने प्रस्तुत कर दी। गुरु जी तो अपनी कहानी सुनाकर अपने मंदिर में चले गए। मंदिर के अंदर से चौपाइयों की आवाज आ रही थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये महिमा है हमारे राम के, जिसको हम आदर्श मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके साथ जुड़ा हुआ है। उन्हीं के वंश के रघुकुल, राजा रघुकुल की, जिनके नाम से ये वंश जाना जाता है। और ये राजा दिलीप की कथा उनके पुत्र थे। और ये कहानी सारी जानकारी मैंने आपको बताई। और गुरु की आशीर्वाद से जब मंदिर में से तो ये चौपाइयाँ आ रही थी, और लेखक के मन में से एक ही बात आ रही थी, उसके मन, इसके साथ एक भजन मेरा मन भी गुनगुना रहा था। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सत की नाव खेवटिया सदगुरु, सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तरवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये एक आध्यात्मिक कहानी थी, और ना जो मैंने अपनी सुमति और कल्पना से आपने को शब्दों में गढ़कर आपको प्रस्तुत की है। ये इस कहानी का अंतिम भाग था। आशा है आपने इसको बहुत अच्छे से इसको सुना होगा, समझा होगा, और अब आप अपने बोलचाल में भी इस जानकारी को अपने मिलने वालों को बता सकते हैं, ताकि अपने देश की संस्कृति का भी आगे विस्तार हो। जो नहीं जानते उनको भी बताएं। ये सब प्रमाणिक है ना। शब्द मेरी कल्पना के हैं, लेकिन ये गाथाएं सही हैं। अब इसके आगे मैं आपको जल्दी ही शॉर्ट स्टोरी लेके आऊँगी, ज़्यादा आपको लंबा नहीं खींचूंगी, बहुत लंबी कहानी हो गई है। इसके साथ ही इंदु शर्मा आपसे इजाज़त चाहती है, और वही आपसे एक प्रार्थना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप एक दिन में मेरे पूरे एपिसोड देख सकते हैं। 1 2 3 4 मैंने नंबर डाल रखे हैं, तो आपका बहुत लंबा जो इंतजार रहा है, जो जिनके बीच बीच में छूट गए, वो भी आप आराम से सुन सकेंगे, देख सकेंगे और आनंद ले सकेंगे। और अपने घर के कोई बुजुर्ग हो तो उनको भी बताइए, वो तो कर जानते ही होंगे, और अगर उनको अच्छा लगे तो सुनाइए। इसको आप तेज आवाज़ में भी सुन सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अगली कहानी में एक सरप्राइज के साथ आप मेरा इंतजार कीजिए। जब तक आप मेरी कहानियों को ऐसे ही आनंद उठाते रहिए। राधे राधे सभी को, नमस्कार, धन्यवाद मुझे पसंद करने की, मेरी कहानी को पसंद करने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट देने के लिए, लाइक करने के लिए मैं आप सबका हृदय से आभार करती हूँ। और इसको आगे आगे शेयर कीजिए, यही आपसे विनती है। और लेखक की मौलिक रचनाओं को आगे बढ़ाएंगे तो आप लेखक का भी कल्याण होगा, उसकी मेहनत को भी उसको फल मिलेगा। थैंक यू सभी का, नमस्कार।